बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.3 और इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। जो इससे लास्ट क्वेश्चन से 1 से लेके 12 तक वो हमने 2 वीडियोस में सॉल्व कर लिए थे। तो सबसे ज़रूरी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो वीडियो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 जो मैंने उस पर वीडियो बनाई थी उसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा। उसकी रीज़न ये है कि सारे कंसेप्ट जो हैं इस एक्सरसाइज के उस वीडियो में दिए गए हैं। तो सबसे पहले वो वीडियो को वॉच कीजिएगा, उसके बाद फिर ये उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे है triangle ABC and triangle OBC are two isosceles triangles on the same side of BC in which AB is equal to AC and OB is equal to OC. Show that angle ABO is equal to angle ACO and therefore the triangle ABO congruence to triangle ACO. State the condition of congruence. ये आपने स्टेटमेंट पढ़ ली और इसको हम करते हैं सॉल्व। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन चीज़ें हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो डायग्राम है हमारे पास, इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं, इसका साइज बड़ा करता हूँ, ये बड़ा हो जाए। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। चलिए जी, इसको ये अब ये वाज़ह हो जाएगा ताकि हमें ये इजीली नज़र आए। यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे डायग्राम में देखें ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि ए बी ओ क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ, ये हमने प्रूव करना है। तो इसको आइसोसेलेस जो है ट्राइंगल उसको हम देखते हैं। ट्राइंगल ए बी सी है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं ए बी सी जी का आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें हम देखते हैं कि ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी, ए बी सी इज इक्वल टू ए सी बी के बराबर है। इसी तरह जो ट्राइंगल ओ बी सी है, ओ बी सी, ये नीचे वाली ट्राइंगल जो है ये क्या बराबर है, ये बराबर है ओ सी बी के, ओ सी बी के। ये हमने लिख लिया। अब हमने लिखा कि जो एंगल ए बी ओ है, ए बी ओ, इसका जो एंगल है उसमें एंगल ए बी सी जो है माइनस है ओ बी सी, ओ बी सी। ये ए बी सी टोटल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है टोटल। उसमें से ये जो एंगल है ओ बी सी के जो डबल हमने लाइन लगाई हुई है जो उसमें से माइनस की है। इसी तरह ए सी ओ, उसमें से हमने देखा है कि जो हमारे पास एंगल ए सी बी है, ए सी बी है, उसमें से माइनस किया हमने ओ सी बी। तो हमारे पास रिमेनिंग में रह गया ए बी। हमें पता चला कि जो एंगल ए बी ओ है, ए बी ओ है, वो किसके बराबर है, ए सी ओ के। यानी कि ये जो ट्राइंगल सा बना है ए बी ओ किसके बराबर है, ए सी ओ के। तो इसका पार्ट 2 जो है वो उसको देखते हैं। वो हमने प्रूव करना है कि आया कि जो हमारे पास ये जो ट्राइंगल ए बी ओ है वो कांग्रेस है टू ए सी ओ। तो हमने क्या किया, जो हमें पता हमारे पास गिवन है ए बी ओ किसके बराबर था, ए सी ओ के, बी ओ किसके बराबर है, सी ओ के, और ए ओ किसके बराबर है, दोनों ए ओ के, जो कि हमारे पास कॉमन है। अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन है और कुछ हमने फाइंड कर लिए। इस तरह ये जो क्राइटेरिया है ये साइड साइड और साइड, मसलन जो ट्राइंगल आपकी ए बी ओ है वो कांग्रेस है टू ए सी ओ के। तो इसमें हमारी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल हैं, इसलिए ये इस पे कंडीशन अप्लाई होती है ट्रिपल एस की। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कैन बी द कंडीशन ऑफ कांग्रेस ऑफ triangle ABO
triangle ACO other than the one used in the above question। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है तकरीबन वो सेम डायग्राम है, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन को मद्देनजर नहीं हमने रखना, हमने इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। व्हाट कैन बी द कंडीशन ऑफ कांग्रेस ऑफ ABO एंड ट्रायंगल ACO। यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन है AB इज इक्वल टू AC हमारे पास गिवन है, AB इज इक्वल टू AC हमारे पास गिवन है, और एंगल BAO एंगल जो है वो किसके बराबर है, CAO के। ठीक है, ये भी हमारे पास गिवन है, और AO और AO ये दोनों जो हमने बाइसेक्टिक लाइन लगाई हुई है दरमियान में, ये कॉमन है। ठीक है, तो ये SAS जो है हमारा क्राइटेरिया उस पर पूरा उतरते हैं। रीज़न ये है कि ABO इक्वल टू ACO है, और जो एंगल BEO वो एंगल CO के बराबर है, और AO और AO दोनों कॉमन है, तो ये साइड एंगल साइड पे पूरा उतरते हैं, इसलिए हमारा आंसर हुआ SAS, साइड एंगल साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे, इफ BD एंड CE बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल C इन ट्राइंगल ABC where AB is equal to AC, show that ट्राइंगल BDC कांग्रेस टू है CEB के। ये हमने प्रूव करना है। इसमें हम ये देखते हैं कि AB जो है वो हमारे यहाँ AC आइसोस्केल ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल है, जो AB और AC है वो हमारे इक्वल है। यहाँ से AB और AC दोनों हमारे इक्वल हैं, और BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को। जो BD है, ये BD है, ये हमने बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को। तो और CE जो है ये जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को। तो हमने प्रूफ किया कि AB इज इक्वल टू AC और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। AB इज इक्वल टू AC और एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB के। ठीक है, BD बाइसेक्ट कर रही है एंगल B को, ये जो BD है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल यहाँ पे B को। तो ये क्या हुआ, एंगल BDC जो एंगल BDC है वो 1/2 है एंगल ABC के 1/2 है। इस तरह CE जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल C को, तो है एंगल ECB एंगल है 1/2 ऑफ ACB के। तो देयरफॉर हमने क्या किया कि एंगल जो है हमारे पास DBC किसके बराबर है, एंगल ECB के। इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल CEB, तो BC किसके बराबर है, वो CB के, और एंगल DBC किसके बराबर है, एंगल ECB के, जो हमने प्रूव किया अभी। और एंगल जो BCD है वो एंगल है CBE के, ये हमने इसको शो करवाना है। तो ये हमारा है कौन सा क्राइटेरिया है, अगर हमारी ट्राइंगल BDC कांग्रेस है ट्राइंगल CEB के, तो ASA के हमारे एंगल साइड एंगल के बराबर है, जिसको हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखते हैं, इसकी पढ़ते हैं स्टेटमेंट पहले, फिर इसको करेंगे सॉल्व। P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये P एक पॉइंट है जो कि इन द इंटीरियर ऑफ AOB, एंगल AOB के AOB जो है एंगल, उस पर एक हमने पॉइंट लगाया P। PM एंड PQ, यहाँ पे देखें PM एंड ये वाला PQ आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू OA। ये O है, OA लाइन है, उस पर हमने ड्रॉन किया परपेंडिकुलरली इसको PM को और PQ को, परपेंडिकुलर टू OA एंड OB एंड PM इज इक्वल टू PQ। यहाँ पे हम देखें तो PM जो है वो PQ के बिल्कुल बराबर है। शो दैट P लाइज इन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, ये हमने शो करवाना है कि P लाइज जो है वो बाइसेक्टर ऑफ AOB पे लाई करता है या नहीं। हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में वो
पी एम परपेंडिकुलर टू ओ ए ये गिवन है, और पी क्यू परपेंडिकुलर टू ओ बी ये हमारे पास गिवन है, और पी एम किसके बराबर है, पी क्यू के। क्वेश्चन में वाज़ह ये नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमने प्रूफ करना है इन राइट ट्राइंगल पी एम ओ एंड ट्राइंगल पी क्यू ओ। चलते हैं इसको करते हैं प्रूफ। यहाँ पे हम देखें तो जो एंगल है पी एम ओ, यहाँ पे एंगल है पी एम ओ, ये इसको मद्देनजर रखते हुए देखें तो पी क्यू ओ बराबर है 90 डिग्री। यहाँ पे अगर हम लाइन लगाएं पी क्यू ओ ये है 90 डिग्री के बराबर। इसी तरह पी एम जो है वो पी क्यू के बराबर है, जो हमारे पास गिवन है। पी एम जो है ये पी एम जो है वो पी क्यू के बराबर है। दोनों की लाइन की स्ट्रेंथ एक जैसी है, लंबाई एक जैसी है, तो ये हमारे पास गिवन है और ये दोनों बराबर है। इसी तरह ओ पी और ओ पी ये परपेंडिकुलर अगर हम लगाएं तो ये दरम्यान में लाइन लगाएं तो ये बिल्कुल आपस में इक्वल है। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी बाई आर एच एस। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास है ट्राइंगल पी एम ओ कॉन्ग्रेस है ट्राइंगल पी क्यू ओ के, बाई आर एच से। बाई सी पी टी से देखें तो हमारे पास है एंगल पी ओ एम किसके बराबर है, एंगल पी ओ क्यू के। दिस मीन्स एंगल जो है ई ओ पी किसके बराबर है, एंगल बी ओ पी के। सो ओ पी बाइसेक्ट्स एंगल ए ओ पी। इसी तरह पी लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्ट ऑफ ए ओ पी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये ट्राइंगल है एक्स वाई जी, इसमें है एक्स ए एंड वाई बी आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड्स एंड एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी। शो दैट ट्राइंगल ए एक्स वाई कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल बी एक्स वाई। व्हाट कंडीशन डिड यू अप्लाई फॉर कॉन्ग्रेंस। हमने प्रूव करना है, ये दिखाना है हमने कि क्या ट्राइंगल ए एक्स वाई कॉन्ग्रेंस जो है बी एक्स वाई ट्राइंगल बी एक्स वाई के, और इस पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अगर डायग्राम में देखें तो हमारे पास एक्स ए परपेंडिकुलर है टू वाई जी के। एक्स ए परपेंडिकुलर है टू वाई 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 जी के जो है इस पे परपेंडिकुलर है। और इसी तरह जो वाई बी है, जो दूसरी लाइन है वाई बी, वो भी परपेंडिकुलर है एक्स जी के ऊपर। और एक्स ए और वाई बी जो है ये आपस में बराबर है। हम इसको करते हैं प्रूफ। इसमें हम देखें तो हमारे पास ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल बी एक्स वाई, ये हमने प्रूफ करना है। सबसे पहले हमारे पास एंगल है एक्स ए वाई, एक्स ए वाई ये वाला एंगल है। तो इसमें हम देखेंगे कि वाई बी एक्स ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के। वाई बी एक्स जो है ये 90 डिग्री के बराबर है। और एक्स ए इज इक्वल टू वाई बी जी हमारे पास गिवन है, और कॉमन हाइपोटेनियस जो है वो एक्स वाई और वाई एक्स हमारे पास कॉमन हाइपोटेनियस उनकी देखें तो वो हमारे पास बराबर है, एक्स वाई और वाई एक्स। एक्स वाई एंड वाई बी ये दोनों इनकी लेंथ जो है वो एक जैसी है, इसलिए ये आपस में बराबर है। तो आर एच एस में क्या हमने साबित किया कि ट्राइंगल ए एक्स वाई कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल बी वाई एक्स के। आर एच एस क्या होता है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इस पे आर एच एस अप्लाइड हो रहा है। ये था हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। डायग्राम को देखते हुए आपने भी इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।